और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल के स्टेरोड में रॉकेट से हमला किया गया है। स्टेरोड में कार पर गिरा है ये रॉकेट और आयरन डोम ने कई रॉकेट को मार गिराया, लेकिन ये हमला सफल रहा। और देखिए इस हमले के बाद कैसे पूरी कार के परखच्चे उड़ गए, कार में आग लग गई और धू धू कर जलता हुआ पूरा इलाका। स्टेरोड में पहले भी हमला किया गया था और 12वें दिन ये जंग 12वें दिन में प्रवेश कर गया है और जंग का दायरा बढ़ता हुआ और दोनों तरफ से वार पलटवार भी इस वक्त जारी है। एक और बड़ी खबर है, गाजा से इजराइल पर भीषण रॉकेट हमला। इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमला किया गया। आयरन डोम ने रॉकेट हमलों को नाकाम किया है। हमास के कई रॉकेट को मार गिराया गया है। और तेल अवीव पर हमास का हमला जारी है। चौतरफा हमले किए जा रहे हैं, यह खबर सामने आई है। हमास लगातार इजराइल पर कर रहा है हमला, अभी भी पैर वापस खींचने को तैयार नहीं है हमास। तेल अवीव में बंकर में छिपे हुए हैं लोग और पूरे शहर में रेड अलर्ट सायरन, एयर अलर्ट सायरन लगातार बज रहा है, जिसके बाद डर और दहशत का माहौल है। तेल अवीव के आसमान में रॉकेट्स के हमले को देखा जा सकता है और आयरन डोम के जरिए इन तमाम हमलों को नाकामयाब भी किया जा रहा है। ये तेल अवीव शहर के रात का व्यू है, चारों तरफ पसरा इलाका। आप देखिए कैसे रात का माहौल है, जगमगाती रोशनी से पूरा शहर नहाया हुआ है और इस वक्त पूरे शहर पर लगातार रॉकेट से हमले भी किए जा रहे हैं। और इराक के संगठन की इजराइल को चेतावनी। इराकी असैब अल हक ब्रिगेड ने यह धमकी दी है, इजराइल को दी बर्बाद करने की चेतावनी। असैब अल हक ने डमी ठिकानों को निशाना बनाया है। हम युद्ध के लिए तैयार, सिर्फ दर्शकों की तरह नहीं देख रहे हैं। और हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर से इजराइल पर किया है भीषण प्रहार। इजराइल पर गाजा पट्टी से फिर से दागे गए हैं रॉकेट और रॉकेट से निशाना बनाने की कोशिश हमास ने 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट्स को इजराइल की तरफ दागा है और लगातार आयरन डोम के जरिए इस हमलों को नाकामयाब कर रहा है। लेकिन अब भी इजराइल के तमाम हमलों के बाद भी, तमाम ऐलान के बाद भी हमास के लड़ाके पैर वापस खींचने को तैयार नहीं है और इजराइल पर रह रहकर हमला किया जा रहा है। एक और अहम खबर है, हमास का इजराइल के एशडोड सिटी पर हमला। एशडोड पर एक साथ कई रॉकेट से हमला किया गया है। आयरन डोम से रॉकेट हमले को नाकाम किया गया है। ये देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रात के अंधेरे में कैसे एक के बाद एक रॉकेट से हमला हुआ है एशडोड पर और उसके बाद इजराइल के आयरन डोम ने इन रॉकेट्स को मार गिराया है। तो हमले लगातार हो रहे हैं, तो वहीं पलटवार भी लगातार किया जा रहा है। तो देखिए, इजराइल ये कह जरूर रहा है कि गाजा में हुए हमले के पीछे उसका हाथ नहीं। बाकायदा एक वीडियो भी जारी कर दिया गया है कि दरअसल इजराइल कह रहा है कि हमास ने जो रॉकेट से हमला किया वो मिसफायर हो गया और इसलिए अस्पताल में इतना बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन अपने ही वीडियो से घिरता भी नजर आ रहा है इजराइल। आज बाइडेन नेतन्याहू की मुलाकात इस बीच होनी है, जो कि महाविध्वंसक बिसात बिछाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी जानकारी जानिए। आज इजराइल दौरे पर जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बाइडेन और नेतन्याहू की मुलाकात भी होने वाली है। विपिन, बिल्कुल, और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि इस हमले के बाद से इजराइल को खुलकर समर्थन दे रहा है। लेकिन कल जो हमला हुआ अस्पताल पर, उसके बाद अब तमाम चीजें बदल गई है। देखिए, अब यह कहा गया है कि इजराइल को और मदद देने पर इस मुलाकात के दौरान बातचीत हो सकती है। नेतन्याहू बाइडेन को 12 दिनों का पूरा अपडेट देंगे, पहले दिन से लेकर आज तक का पूरा अपडेट। बाइडेन और नेतन्याहू ईरान को घेरने पर भी विचार कर सकते हैं, रणनीति बनाएंगे, बंधकों को छुड़वाना और तीसरे देश की
दखल को रोकना बाइडेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी मसले पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। शारदेंदु सर, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि पहले दिन से इजराइल के साथ खड़ा है और जो दुश्मन इजराइल का है वही दुश्मन अमेरिका का है। लगे हाथ अमेरिका को एक बड़ा मौका तो लगा है। कैसे इस मौके को अमेरिका भुनाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक इस मीटिंग का सवाल है, अमेरिका को एक बड़ा कॉन्क्रीट स्टेप लेना पड़ेगा। इस युद्ध को अगर वो समाप्ति की तरफ बढ़ाना चाहता है तो इजराइल को बड़े सख्त आदेश देने होंगे कि इस तरीके के नृशंस हत्याएं, इस तरीके का सिविलियन टारगेट को स्ट्राइक करना बंद करें और एक ऐसा ग्राउंड तैयार हो जिससे कि वहाँ पे सीज फायर करके अपने बंधकों को छुड़वाएं और साथ में जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको भी चालू रखें। और जो हमास को जहाँ तक खत्म करने का सवाल है उसको इस युद्ध द्वारा नहीं खत्म किया जा सकता। आपको गाजा पट्टी में अपना एक कोवर्ट ऑपरेशन चला के धीरे धीरे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करके, उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट करके उनका मास सपोर्ट को तोड़ना होगा और वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हमास का है गाजा पट्टी पे उसको बदलना होगा। ये रणनीति होनी चाहिए। बाइडेन साहब एक ऐसे मुल्क के हेड हैं जो पूरे विश्व को पे कंट्रोल करते हैं, एक यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, देखते हैं कि क्या अगर जो बाइडेन का ये इजराइल दौरा हो रहा है तो क्या नेतन्याहू से सीज फायर को लेकर वो कोई बात करेंगे। एक बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से नहीं मिलेंगे। महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, और उन्होंने बाइडेन के साथ अपनी जो मुलाकात है वो कैंसिल कर दी है। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद ये फैसला लिया गया है। सतीश सर, ये तो होना ही था क्योंकि अमेरिका ने खुले तौर पर, खुले मंच पर ये कह दिया है कि इस वॉर में वो इजराइल के साथ है। ऐसे में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति आखिर क्यों उनसे मुलाकात करेंगे? क्या संदेश देने की कोशिश है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की? अब बिल्कुल देखिए, इजराइल और अमेरिका के संबंध बहुत पुराने हैं। 67 और 73 की वार को अगर हम याद करें, जिस समय इजराइल सैनिक रूप से उतना मजबूत नहीं हुआ करता था जितना आज है, वैसी परिस्थिति में भी पूरे अरब वर्ल्ड एक साथ थे युद्ध में इजराइल के अगेंस्ट में, और अरब वर्ल्ड की हार हुई थी, ये पूरी दुनिया जानती है और उसमें अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोग था। पिछले 10 सालों में अगर कूटनीति को देखें तो कई बार अमेरिका और इजराइल के बीच में भी द्वंद्व पैदा हुए और इजराइल ने अमेरिकी बात को मानने से मना कर दिया। आज इजराइल सैनिक रूप से और आर्थिक रूप से इतना मजबूत है कि वो ऐसी बात नहीं कि अमेरिका के बिना वो युद्ध जीत जाएगा, लेकिन अमेरिका को भी वो चेतावनी देता है कि आपकी सारी बातों को हम नहीं मानेंगे। ऐसी परिस्थिति में जब मिडिल ईस्ट पूरी तरह से बदलाव के कगार पर है तो अमेरिका के लिए वो लिंचपिन है। इजराइल के बिना अमेरिका, और ये हमला एक तरह से सर, ये हमला अमेरिका के लिए एक बड़ा मौका लेकर आया है क्योंकि अरब के ज्यादातर देशों से अमेरिका की दुश्मनी है और इस मौके में वो इजराइल के साथ खड़ा होकर अपने दुश्मनों को भी सीधा करने की कोशिश करेगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अस्पताल पर हमले के बाद यरूशलेम की मस्जिदों से ऐलान किया गया है, लोगों को घरों से बाहर निकलने की अपील की गई है। और गाजा पर हमले के ऐलान के बाद ये कहा गया है कि शर्म है अगर हम अब भी शांत बैठे। बाइडेन के इजराइल पहुंचने से पहले तनाव बढ़ गया है। तमाम शहरों से तस्वीरें बाहर आती हुई। देखिए, ये यरूशलेम के मस्जिदों की तरफ से ऐलान किया गया है और कहा गया कि अगर अभी भी हम चुप बैठे तो हमारे लिए शर्म की बात होगी। मुस्लिम देशों को, मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने की ये अपील की गई है। एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा पर हमले के बाद यरूशलेम में गोलीबारी हुई है। अबू दिश शहर में एक शिविर पर फायरिंग हुई है। अस्पताल पर हमले के बाद ये गोलीबारी हुई है। और अगली बड़ी खबर, गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के बाद
बेहद गुस्से में है लोग। इजरायली फोर्स और फिलिस्तीनियों में आर पार की जंग होने के आसार अब तेज हो गए हैं। फिलिस्तीनियों ने इजरायली फोर्स पर पत्थरबाजी की है। तस्वीरें आपके सामने, ये वेस्ट बैंक की तस्वीरें हैं। वेस्ट बैंक अभी तक पूरा शांत था, लेकिन जो फिलिस्तीनी लोग वहां पर हैं वो अब इजरायली फोर्स के खिलाफ खुलकर आ गए हैं। सड़कों पर उनका तांडव देखने को मिल रहा है। ईरान के तेहरान में सड़क पर उतर आए हैं लोग और इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें यहां भी देखने को मिल रही है। गाजा अस्पताल पर हमले को लेकर के यहां भी विरोध हो रहा है। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तेहरान की तस्वीर है, दूसरी जेनिन की है। गाजा में हुए अस्पताल पर हमले के बाद दोनों ही जगहों पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आम हो गई हैं और देखिए कैसे लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह आगजनी भी की गई है। इजरायल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। और ब्रेकिंग न्यूज है, ईरान की इजरायल की सख्त चेतावनी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इजरायल की वजह से भड़क रही है युद्ध की चिंगारी। युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ है। इजरायल से निपटने के लिए सभी को साथ आना होगा। तो देखिए ईरान की तरफ से ये बयान सामने आया है। और देखिए ईरान का वॉर युद्ध के लिए इजराइल जिम्मेदार ये कहा जा रहा है। इजराइल की हरकतों से पूरे अरब में संघर्ष फैलने का खतरा अब तेज हो गया है। गाजा पट्टी में क्रूर हमला इजराइल का पागलपन करार दिया गया है। इजराइल का एक्शन युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ माना गया। इजराइल की तरफ से पानी रोकना और बिजली काटना भी अमानवीय है, यह भी कहा जा रहा है। इजराइल से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा, यह अपील अब की जा रही है। रिहायशी इलाकों में भी इजराइल की बमबारी अमानवीय है, यह भी कहता हुआ नजर आया। इजराइल महिलाओं और बच्चों से बदला ले रहा है इस युद्ध में, जो कि युद्ध अपराध के तहत आता है। कैप्टन शांत कुमार, कैसे देखते हैं इन तमाम आरोपों को? और ईरान तो दुश्मन नंबर 1 है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, और इस मौके पर वो मुखालफत करता हुआ नजर आ रहा है और जंग के ऐलान में वो साथ दे रहा है खुलकर इस वक्त गाजा पट्टी और फिलिस्तीन का। विपिन, ईरान की स्टेटमेंट पार्शियल, ये एक तरह से कहें कि एक तरफा भाषण दे रहा है वो। हमास ने जब अटैक किया तो उसने कुछ नहीं बोला और कहा कि उनकी फेलियर पर हंसता रहा वो कि मोसाद फेल हो गया और इजराइल फेल हो गया, तब उसने कुछ नहीं कहा। और क्या गारंटी है कि आज अगर युद्ध सीज फायर हो जाए तो हमास दोबारा ये हरकत नहीं करेगा? 17 साल में तो करता रहा और 70 साल 75 साल में कोई रेजिस्टेंस नहीं हो पाई, तो क्या यह दोबारा हो पाएगा? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के लिए एक फुटफॉल है मिडिल ईस्ट में पैलेस्टाइन, ये जो इजराइल है। और लेबनान पहले ईसाई कंट्री था आज से 100 साल पहले, आज भी 55% ईसाई है लेबनान में, लेकिन हिजबुल्लाह ने उसको पकड़ा हुआ है। इसलिए ये कंट्री जरूरी है वेस्टर्न यूरोप के लिए और यूएसए के लिए कि वो अपनी जगह वहां वजूद बना के रखे, इसलिए अमेरिका वहां जा रहा है। लेकिन इसके साथ ये मैं कहना चाहूंगा, ये हॉस्पिटल का अटैक बाइडेन के विजिट के दिन ही होना अजीब सी घटना है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं नेतन्याहू कि ये जो हुआ है, ये मेरे भी बच्चे मर रहे हैं, तुम्हारे भी बच्चे मर रहे हैं। पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद ने ये रॉकेट अटैक कराया है, कोइंसिडेंटल नहीं हो सकता। जॉर्डन की विजिट कैंसिल हो गई, विश्व स्तर पे एक शांति का समझौता जो होने वाला था, हालांकि टफ क्वेश्चंस के साथ बाइडेन वहां जा रहे हैं। यानी कि इस हमले की टाइमिंग पर भी आप सवाल उठा रहे हैं कि यह हमला तभी क्यों हुआ जब जो बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले हैं।